फाल्गुन मास कथा अगला अध्याय। विद्वेषण संहिता का तीसरा अध्याय। श्रवण कीर्तन और मदन साधनों की श्रेष्ठतम व्यास जी कहते हैं। वचनों को सुनकर सभी महर्षि बोले, भगवान आप वेद तुल्य अद्भुत व पुण्य शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, महर्षिगण आप कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करें। वेद के सर से प्रकट शिव पुराण की अमृत कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति ज्ञान और वैराग्य का ज्ञान किया गया है। जब षष्ठी आरंभ हुई तो 6 किलो के महर्षि आपस में वाद विवाद करने लगे कि अमुक वस्तु उत्कृष्ट है, अमुक नहीं। जब इस विवाद ने बड़ा रूप धारण कर लिया तो सभी अपनी शंका के समाधान के लिए षष्ठी की रचना करने वाले अविनाशी ब्रह्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु आप संपूर्ण जगत धारण कर उनका पोषण करने वाले हैं। प्रभु हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परतपर परम पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु रुद्रा और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों व इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ, सर्वज्ञ और संपूर्ण है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। भगवान शिव में अटूट भक्ति मनुष्य को संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। भक्ति से उन्हें देवता की कृपा प्रसाद प्राप्त होती है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है। भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप सब ब्रह्म ऋषि धरती पर सहस्त्रों वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ करो। यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से ही विद्या के सर तत्व साध्य साधन का ज्ञान प्राप्त होता है। शिव पद की प्रताप साध्य उनकी सेवा ही साधन है तथा जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना किए उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं, वही कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त फल जो भगवान शिव की श्री चरणों में समर्पित करना ही परमेश्वर की प्रताप का उपाय है तथा यही मोक्ष प्रताप का एक मंत्र साधन है। साक्षात महेश्वर ने ही भक्ति के साधनों का प्रतिपादन किया है। कान से भगवान के नाम गान और लो, श्रवण वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा माम में उनका मरण शिव पद की प्रताप के महान साधन हैं तथा इन साधनों से ही संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो वास्तु को हम प्रत्यक्ष अपने आँखों से सामने देख सकते हैं उसकी तरफ आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु जो वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता उसे केवल सुनकर समझकर ही उसके प्रताप के लिए पर्यटन किया जाता है। अतः श्रवण पहले साधन है। श्रवण द्वारा ही भूख से तत्व और सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अन्य साधन कीर्तन और मरण की सिद्धि शक्ति प्राप्त करने की यातना करता है। मनन के बाद इस साधन के साधना करते रहने से धीरे धीरे भगवान शिव का संयुक्त प्राप्त हो जाता है और लौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा, उनके नाम का जप तथा उनके रूप गुण विलास से हृदय में निरंतर चिंतन से ही मनन कहा जाता है। महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध इस साधन को ही प्रमुख साधन कहा जाता है। ओम नमः शिवाय।